Assalamu alaikum. Today we will study about tenses. So we have completed the topic of stative verb, which is very easy. Now I'm going to describe tense. What is tense? And it is very important to learn about the tenses. टेंस इसलिए सीखना ज़रूरी है. जब आप टेंसेस सीखते हैं तो आगे के और भी जो एडवांस टॉपिक हैं लाइक पैसिव वॉइस, कंडीशनल, मॉडल वर्ब्स, इन सब को सीखने के लिए आपको टेंसेस अच्छी तरह आने चाहिए. तो लेट्स सी व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ टेंस. इन ग्रामर, टेंस इज़ अ टाइम ऑफ वर्ब्स एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग सच एज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. वर्ब्स कम इन 3 टेंसेस: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. टेंस जो है बेसिकली आपको बताता है टाइम के बारे में कि एक्शन जो हो रहा है, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है वो किस वक्त कर रहा है. 3 टेंसेस होते हैं. या तो कल, जो गुजरा हुआ कल है, उसमें आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट काम कर चुका होगा, किया था. आज है प्रेजेंट, और जो आने वाला कल होगा वो हमारा हो जाएगा फ्यूचर. तो 3 टेंसेस पे बात करते हैं: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. तो जो टेंस है वो आपके टाइम को बताता है कि वर्ब जो है, टाइम ऑफ वर्ब्स एक्शन, के वर्ब क्या कर रहा है, किस जो एक्शन है वो किस वक्त हो रहा है, उसकी बातें के जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इट्स कॉल्ड टेंस. फर्स्ट वन इज़ प्रेजेंट टेंस. लेट्स सी व्हाट इज़ प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब थिंग्स दैट आर हैपनिंग राइट नाउ और थिंग्स दैट आर कंटिन्यूस. प्रेजेंट टेंस में आप देखोगे जो प्रेजेंट सिचुएशन में क्या चीज़ें हो रही हैं, होती हैं या हो चुकी हैं, इन सारी बातों को जब हम डिस्क्राइब करेंगे और ट्रांसलेट करेंगे उर्दू टू इंग्लिश, सो विल यूज़ प्रेजेंट टेंस. एंड देयर आर 4 फॉर्म्स इन प्रेजेंट टेंस. दे आर, फर्स्ट वन इज़ प्रेजेंट सिंपल. इट्स ऑल्सो कॉल्ड इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. Second one is present progressive, which is also called continuous tense, present progressive or continuous tense. Third one is present perfect, and present perfect progressive tense is also called present perfect continuous tense. Now see the first one is present simple or present indefinite tense. Present simple and present or present definite tense is very easy. We use this tense to talk about repeated action, storytelling, permanent situation, universal truth, imperative, etc. सबसे पहले आपको उर्दू के ट्रिक्स पता होने चाहिए कि अगर आप उर्दू की इंग्लिश कर रहे हो और वो टेंसेस के सेंटेंसेस है, तो इसकी जो पहली है, वैसे तो ये हम याद रखते हैं, पर यू शुड नो व्हाट इज़ द डेफिनेशन एंड वेयर इज़ प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट डेफिनिट टेंस यूज्ड. ता है, ती है, ते के जितने भी सेंटेंसेस आते हैं उसको आपने प्रेजेंट सिंपल बनाना होता है शोज़ द प्रेजेंट, ता ते ती शोज़ द प्रेजेंट सिंपल टेंस. पर ये एक छोटी सी पहचान होती है कि आप उसको याद रखें तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू ट्रांसलेट इन टू इंग्लिश प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस. बट ये नेटिव इस पर नहीं चलते. हमें पता होना चाहिए कि समटाइम ता ते ती के सेंटेंसेस नहीं भी आते, हमें उसको पता होना चाहिए कि उसे हमें प्रेजेंट सिंपल में ही बनाना है. तो प्रेजेंट सिंपल जो और प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, इट इज़ यूज रिपीटेड एक्शन. जैसे हम रोज़ खाते पीते हैं, सूरज चांद रोज़ निकलता है, तो इसके लिए हमने जो इंग्लिश टेंस यूज़ करना है विच इज़ प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. सो कम टू द पॉइंट. नाउ सी द वी शुड रिमेंबर द फॉर्मूला और पैटर्न ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस. आपने सबसे पहले रिकग्नाइज़ करना है कि दिस इज़ अ टेंस, कि ये सेंटेंस है और ये है प्रेजेंट सिंपल. जब आप पहचान लोगे कि ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, तो आपको उसके बाद उसका फॉर्मूला और पैटर्न याद होना चाहिए. टेंसेस है तो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, कुछ कर रहा होगा, तो इसमें सबसे पहले आपने अफर्मेटिव सेंटेंस पहचाना कि ये प्रेजेंट सिंपल का है. आपने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद आपने लिखना है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एस और ई एस. सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में ही हम बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस और एस लगाते हैं. उसके बाद आपने लिखना है ऑब्जेक्ट. जब आप नेगेटिव बनाओगे तो आपने डू और डज़ यूज़ करना है, और इंटरोगेटिव में डू, डज़, आपको पता है हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट एंड बी वन. यहाँ पर आपको याद होना चाहिए, नोट मैंने लिखा है कि ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन, उनके साथ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस और एस लगता है, सबके साथ नहीं लगते. अगर आपने जब भी सेंटेंस बनाया तो आपने देखना है व्हाट इज़ योर सब्जेक्ट.
If your subject is he, she, it or any singular noun, so you will put s or es with base form of the verb. इसी के नेगेटिव के लिए आप लोग जब सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर हो तो आपने डज नॉट लगाना है। उसके बाद जब आप डज नॉट लगाओगे तो एस और ई एस नहीं लगाना, फिर आपने डायरेक्ट V1 लिख देना है। जब आप नेगेटिव बना लोगे तो इंटरोगेटिव बनाना इज़ वेरी इजी। आप पहले हेल्पिंग वर्ब लेकर आएँ, फिर सब्जेक्ट लिखें, उसके बाद V1। WH सेंटेंसेस की भी प्रैक्टिस साथ साथ करें। इज़ वेरी इजी के व्हेन, वेयर, व्हाट, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, दिस ऑल आर सेंटेंसेस आर कॉल्ड WH सेंटेंसेस। तो WH सेंटेंसेस में सबसे पहले आपने क्यों, कैसे, कब, कहाँ की इंग्लिश लिख देनी है, WH वर्ड। देन यू विल पुट हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब होता है डू और डस, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आपने नॉट लगाना है और फिर V1 लिख देना है। तो ये फॉर्मूला है, कुछ नोट थे कि आई, यू, वी, दे एनी प्लूरल नाउन है, तो इसके जस्ट साथ जब आप सब्जेक्ट के बाद बेस फॉर्म ऑफ दी वर्ब लिखेंगे तो डोंट पुट एनी एस और ई एस, और इसके नेगेटिव के लिए आप लोग लगाओगे डू नॉट। तो सब्जेक्ट को देकर आपने एस और ई एस लगाना है, और फिर उन्हीं सब्जेक्ट के साथ जिसके साथ आपने एस और ई एस लगाया वर्ब में, उनमें आप डस लगाओगे, और जिसमें आपने एस और ई एस नहीं लगाया, जिन सब्जेक्ट के साथ आई, यू, वी, दे एनी प्लूरल नाउन, तो आपने वहाँ पर नेगेटिव के लिए डू नॉट लगाना है। Let's see some examples of present simple tenses. First one is हम रोज़ अखबार पढ़ते हैं। अगर आपको इजी वे अगर समझ नहीं आ रहा टेंसेस, तो इसके लिए जो ट्रिक यूज़ किया जाता है, आपने एंड में देखा है तो शोज़ द प्रेजेंट, फिर ता, ते, ती है तो ये क्या शो कराता है, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपने देखा ये सेंटेंस तो पहचान लिया, उसके बाद आपने देखना है कि सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। दिस सेंटेंस इज़ अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या लिखते हैं, आप फॉर्मूले को सामने रखें और अपनी ट्रांसलेशन स्टार्ट करें। फॉर्मूले में सबसे पहले अफर्मेटिव के लिए है सब्जेक्ट लिखना, तो फिर आपने सबसे पहले देखा कि हमारे उर्दू सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वो है हम की इंग्लिश वी। फिर टर्न आपने देखा कि है, फॉर्मूला देखें और ट्रांसलेट करते जाएँ बेस फॉर्म ऑफ दी वर्ब। और एस और इसके रूल्स भी पता है आपको किसके साथ लगना है। हमारा सब्जेक्ट वी है तो हम रीड के साथ कोई एस और यस नहीं लगाएंगे, और यहाँ पर पढ़ना हमारा वर्ब है। अब हम क्या पढ़ते हैं, दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट, न्यूज़पेपर, वी रीड न्यूज़पेपर। कब पढ़ते हैं, हर रोज़। तो देखिए आप वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट मिला है, तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट ढूंढे अपने उर्दू वर्ब में, फिर वर्ब को ढूंढें, उसके बाद देखिए वेयर इज़ द ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के बाद आपके उर्दू सेंटेंस में जो भी चीज़ें बचती हैं उसे आप लिख लें। फिर इसी के जब भी बनाए तो नेगेटिव के साथ बना ले, वी है तो वी के साथ डू लगेगा, डू नॉट रीड न्यूज़पेपर डेली। हम रोज़ अखबार नहीं पढ़ते हैं, क्या हम रोज़ अखबार पढ़ते हैं, डू वी रीड न्यूज़पेपर डेली। हम क्यों रोज़ाना रोज़ अखबार पढ़ते हैं, वाई डू वी रीड न्यूज़पेपर डेली। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ गरीब आदमी मुश्किल से गुजर बसर करता है, द पुअर मैन इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सो यू कैन सी देयर इज़ एस और एस आपने पुट करना है। यू कैन सी लिव्स, द पुअर मैन लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ, और सिंगुलर है तो आपने डज नॉट लगाना है और फिर लिव लिखना है, डोंट पुट एस, द पुअर मैन डजंट लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। थर्ड सेंटेंस इज सूरज मगरिब में गुरूब होता है, सूरज इज़ अ सिंगुलर, इज़ अफर्मेटिव सेंटेंस, सो द सन सेट्स, एस लगाएंगे हम, इन द वेस्ट। So you should know the present simple, what is the present simple tense and what is tense. There are some examples. Thank you so much.